अब करेंगे मेंटल मैथ्स की रिवीजन शीट नंबर 2. So children will do rest of the sums of mental maths revision sheet, right? तो मैंने बोला था पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो 36 को 6 से डिवाइड करो, आपने रफ में खुद करना है, तो आंसर आएगा 6. जो क्वोशंट आएगा ना वही आंसर होगा, राइट? नेक्स्ट है 12 इंटू 4. सिंपल 12 4 ज़ा 48. अब दोबारा पढ़ो, ये क्या है? 6 प्लस 48. 6 प्लस 48. 48 में 6 या 6 में 48 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 54. द सिंपलेस्ट सम, सबसे ईजी सम है ये. ओके उसके बाद है 134 माइनस 110. जब आप माइनस करोगे ना चिल्ड्रन, ये आएगा 24 इक्वल टू 2. 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आए? सो सिंपल, 2 12 इजी. क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, ये सम मैंने पीछे अभी कराया है. जब प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन हो तो क्या करते हैं? क्योंकि सेकंड ब्लैंक है, ये ऑलवेज माइनस ही रहता है, हमने कुछ चेंज नहीं करना. 815 में से 700 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 115. सो इजी. नेक्स्ट देखो, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना. अभी मैंने बताया था ना कि क्या, पिछले वीडियो में है ना, कि मीटर छोटे होते हैं, किलोमीटर में जाते हैं, डिवाइड करते हैं. उसी तरह से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. तो जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे, डिवाइड करेंगे. रीजन मैंने बता दिया था. तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. डिवाइड ओरली पता है आपको कितने जीरो है? 3 है ना, 3 0. तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग लाइन. देखो 1 2 3 काउंट करेंगे, 7 और 5 के बीच में लॉन्ग लाइन लगाएंगे. और आपको पता है ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है ना, करते थे ना उसमें हम डिवीजन ओरली में, डिवाइड ओरली में, राइट? तो ये 7 हमारा क्या आ जाएगा, किलोग्राम. लेकिन अगर आगे ग्राम नहीं पूछा तो डॉट लगा दो, सिंपल कर दो कि क्या, जहां हमने लॉन्ग लाइन लगाई ना, अगर यहाँ पे किलोग्राम ग्राम होता ना तो 7 किलोग्राम हो जाता है, बाकी सारा ग्राम हो जाता. बिकॉज हमसे ग्राम नहीं पूछा, ओनली किलोग्राम पूछा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगा देना. 7.592 जस्ट लाइक दिस, पूरा लिख देना. क्लियर? नेक्स्ट हम देखो, ऐड बाद में करेंगे. पहले 5 सेट्स ऑफ 14, यानी 5 14 या 14 5 एक ही बात है. मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे नंबर कर सकते हैं. 14 5 70 होता है. तो इस सारे का मतलब हो गया 70. ऐड 70 टू 50. सो सिंपल, रफ में ऐड करो, ये आ जाएगा 120. राइट? नेक्स्ट देखो, 12 12 होता है 144. ठीक है, इज इक्वल टू. चिल्ड्रन ध्यान से देखो, इधर लिखा हो या इधर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर बीच में इक्वल का साइन आ गया ना, तो जैसे लिखा होता 136 प्लस डैश इज इक्वल टू 144, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. 144 इज इक्वल टू 136 में क्या ऐड करें? चिल्ड्रन ध्यान से देखो, ये सेकंड ब्लैंक है, इक्वल के बाद सेकंड ब्लैंक है. सेकंड ब्लैंक में क्या होता है, ऑलवेज माइनस. बड़े नंबर को छोटे से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 8. तो ठीक है, इधर भी हो सकता है ब्लैंक, इधर भी हो सकता है, अगर बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो. राइट? नेक्स्ट देखिए, एक्सपैंड. एक्सपैंड करना तो बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट टर्म में किया हुआ है. सबसे पहले प्लेसेस लगाओ, 1s 10s 100 और 1000. आपने 3 वेज किए थे ना, इनमें से कोई भी वे आप कर सकते हो. मैं इजी वाला करती हूँ. 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000 ना, तो मैं 3000 इस तरह से लिख रही हूँ. प्लस का साइन. 2 के ऊपर लिखा है 100, यानी 200. प्लस 5 के ऊपर लिखा है 10s, तो ये बन जाएगा 50. 1 0 लग गई. 7 1s का मतलब कुछ नहीं लगाना, सिंपल 7 लिख देना. तो हमने एक्सपैंड कर दिया. 3 वेज में से आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट है 6 सेट्स ऑफ 9. पहले लिखो 6 9s या 9 6 एक ही बात है. दिस इज 54 इज डैश मोर देन 5 सेट्स ऑफ 9, यानी कि 5 9s. सेट्स मतलब मल्टीप्लाई करना. 45. ध्यान से पढ़ो, 54 ये वाला आप, क्योंकि ये सारी लाइन का अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब है 54, ये सारी लाइन का मतलब है 45. तो 54 इज डैश मोर देन 45, कि 54 45 से कितना ज्यादा है. कंपैरिजन हो रहा है ना, जब कंपैरिजन हो तो माइनस कर दो. ठीक है ना, कितना ज्यादा पूछा, तो 54 में से 45 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9. आप रफ में कर लेना. ठीक है. विच इज ग्रेटर, Which is greater, 8 10s or 18? 8 10s का मतलब 80 होता है ना, और 1 8 18. तो आपको पता तो है 80 क्या होता है, दोनों में से बड़ा कौन सा, 80 है या 18? 80 है ना. तो जब आप आंसर लिखोगे ना, तो 80 मत लिखना, 8 10s लिखना, नहीं तो हाफ मार्क कट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, 41 chairs have dash legs. पहले बताओ 1 चेयर में कितनी लेग्स होती है, बताओ. इतना इजी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे. 1 चेयर में होती है 4 legs, तो 2 चेयर में 2 into 4, तो 3 में 3 into 4, तो 41 में 41 into 4. सो सिंपल. 41 को करा 4 से मल्टीप्लाई, मैं तो ओरली कर रही हूँ. ठीक है, पर आप रफ वर्क में करना. 4 1 ज़ा 4, 4 4 4 ज़ा 16, 164 legs. सो इजी.
ठीक है, आप रफ में यहाँ पे लॉन्ग लाइन लगा के या पूरा करने के बाद हाफ पेज यूज कर सकते हो, बट रफ वर्क शुड बी डन नीट एंड क्लीन. ओके, नेक्स्ट आ गया 20 सेट्स ऑफ 6. फटाफट पहले मल्टीप्लाई कर दो. 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 120. उसके बाद लिखा है इज इक्वल टू 10 सेट्स ऑफ, कि 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए 120. ठीक है, तो चिल्ड्रन ये तो आपको आता है 10 का टेबल, 10 12 120 होता है. बाई चांस कुछ और नंबर आ जाता है चिल्ड्रन, ये वाला सम मैंने अभी कराया था ना, बिल्कुल इसके जैसे है. यहाँ नंबर लिखा है इक्वल टू, ये सेकंड ब्लैंक हो जाता, तो सेकंड ब्लैंक ऑलवेज डिवाइड. अब 120 को 10 से डिवाइड कर दो. चिल्ड्रन एक और चीज बताती हूँ, 120 को मैंने बोला 10 से डिवाइड कर दो. इस तरह भी लिख सकते हैं ना, जब जीरो हो ना, अदरवाइज तो हम सिंपल डिवाइड करते हैं ना, तो जब जीरो ना, जैसे दोनों में लास्ट में जीरो के साथ जीरो कट कर सकते हैं. यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 1, यानी कि 12 को डिवाइड करो 1 से तो 12 भी आंसर आ जाएगा ना. तो यही मैंने लिखा है 12. क्लियर है? अगर आपको नहीं पता चलता तो कोई बात नहीं, आप 120 को सिंपल वे से डिवाइड कर दो, तब भी यही आंसर आएगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो 20, ये मैंने सॉरी करा दिया, यहां लिखना था 12, यहां लिख दिया मैंने. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं. राइट प्राइम नंबर्स दैट कम जस्ट बिफोर 18. जस्ट बिफोर प्राइम नंबर है यहाँ पे, हम सॉरी मैंने नंबर्स लिख दिया. एक ही प्राइम नंबर जो 18 से बिल्कुल पहले आता है, कौन सा होता है? 18 से पहले नंबर है 17. चेक करो क्या 17 प्राइम नंबर है तो लिख दो 17. अगर आपसे पूछा जाता राइट कॉम्पोजिट नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर 18, तो 17 ना होता, क्या हो जाता? 16. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज मोर. मतलब ये जो 6 की प्लेस वैल्यू ज्यादा है, किस में? 96 में या 64 में? इसके लिए एक ही मेथड है चिल्ड्रन. क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे वंस, टेंस प्लेसेस लगाओगे, यहाँ पे भी वंस टेंस प्लेसेस लगा दी. अब चेक करो कि प्लेस वैल्यू किस में ज्यादा है 6 की. यहाँ पे 6 वंस है, यहाँ 6 टेंस है, तो ऑब्वियसली 6 टेंस बड़ा है ना, इसका मतलब 64. प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज मोर किस में? 64 में. फिर से सुन लो, प्लेसेस लगाओगे पहले, 6 के ऊपर यहाँ लिखा है वंस, यहाँ लिखा है जी टेंस, तो टेंस ऑब्वियसली बड़ा है, इसलिए 64 हमने आंसर लिख दिया. ओके, नेक्स्ट देखो, मेक द स्मॉलेस्ट नंबर विद डिजिट्स 8 7 3 2. इतना इजी सम, ऐश हो गई, फुल मार्क्स आ जाएंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 7, उससे बड़ा है 8, तो आपका सबसे छोटा नंबर बन गया. अगर सबसे बड़ा पूछा तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, कॉमास हटा दो. ठीक है, 7 into 20 इज इक्वल टू 7 into डैश. चिल्ड्रन बहुत ही सिंपल है, 7 दोनों में कॉमन है, छोड़ दो, ब्रैकेट आ गई, कोई बात नहीं. यहाँ है 29, यहाँ है 20 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 29 बन जाए? सिंपल, 9. नहीं पता चल रहा तो 29 में से 20 को माइनस कर दो, तो 9 आ जाएगा. फिर से समझ लो, दोनों में 7 कॉमन छोड़ दो, मल्टीप्लाई भी कॉमन छोड़ दो, बचा 29. तो यहाँ लिखा है 29 में क्या ऐड करें, यानी 9. मेथड मैंने बता दिया, माइनस करके चेक कर लेना. ठीक है, अच्छा, अब हाफ ऑफ 80 क्या होता है? हाफ ऑफ 80 होता है 40. नहीं पता चल रहा तो 80 को 2 से डिवाइड करके देख लो. ठीक है, हाफ पूछा हो तो 2 से डिवाइड करते हैं. 15 2 30. राइट, अब दोबारा पढ़ते हैं. 40 इज इक्वल टू 30 प्लस व्हाट? 10. नहीं पता चल रहा तो देखो सेकंड ब्लैंक है, मैंने बताया सेकंड ब्लैंक क्या होता है? ऑलवेज माइनस. तो 40 में से 30 माइनस कर दो, तब भी वही आंसर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? What is half of 5 tens and 6 1? अभी मैंने बताया था ना, 1/2 को हाफ बोलते हो ना, तो अब हाफ निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करना है. किसको? 5 tens and 6 1, यानी कि ये देखो 56. कैसे 56 बना? 6 है वंस, 5 है टेंस. देख लो, दोनों को ऐड कर दिया. 50 को 50, ये 5 टेंस होता ना 50, एंड 6 1 यानी 6. 50 में प्लस कर दो, 56 आ गया. और मैंने हाफ के लिए क्या बोला है? जो भी नंबर आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 28. डिवाइड खुद कर लेना, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना. उसके बाद है 11 डजन इरेजर्स. अभी पीछे मैंने एक फ्रैक्शन का सम कराया था, फर्क नहीं पड़ता, डजन लिखा हो तो हमने मल्टीप्लाई करना है. यहाँ लिखा हो 11 डजन लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्योंकि 1 डजन में 12 यूनिट होते हैं, तो हम 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 132. स्पेस का मैप ठीक कर लेना. ठीक है, 132 इरेजर्स. ओके, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्लैरिटी के लिए 132, मतलब हमने 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट है डिवाइड 75 मार्बल्स अमंग 15 बॉयज.
डिवाइड बोला है तो डिवाइड ही करना है। 75 को 15 बॉयज में यानी डिवाइडेड बाय 15 करोगे, एक्चुअली करना है आपने, तो ये आ जाएगा 5 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 40 टेक अवे द सम ऑफ 7 and 9। अंडरलाइन करो पहले सम ऑफ 7 and 9। सम ऑफ 7 and 9 का मतलब क्या था चिल्ड्रन? ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, बिकॉज आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, आपने स्केल से करना है। डू यू अंडरस्टैंड? गंदा काम नहीं होना चाहिए, नो अनटाइडी वर्क। ओके, सम का मतलब होता है प्लस करना। 7 को और 9 को प्लस करो। 7 + 9 = 16, यानी ये पूरी अंडरलाइन का मतलब है 16। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम 40 टेक अवे 16। टेक अवे का मतलब भी मैंने बताया था माइनस, तो आप क्या करोगे? 40 में से 16 रफ में माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 24। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, 10 सेट्स ऑफ 12। सो सिंपल, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 120। ओके, +3, यानी ये पूरी ब्रैकेट का मतलब है 120, उसमें कर दो 3 ऐड, तो ये बन गया हमारा 123। इज दैट क्लियर सर एंड मैम? देखो नेक्स्ट सम देखो, 54 में 40 ऐड करो, ये आ जाएगा 94। रफ में कर लेना। 44 में जब 60 ऐड करेंगे आ जाएगा 104। और उसके बाद पूछा है सर्कल, यानी आपको देखना है ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है। अब 94 इज डैश देन 104। उल्टा मत कर देना 104 इज डैश देन, नो, फर्स्ट नंबर फर्स्ट। 94 104 से ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल? ऑब्वियसली कम है, तो पीछे को जो साइन जाए वो स्मॉलर देन का होता है, ये बताया था मैंने, राइट? विच नंबर इज ट्वाइस एज लार्ज एज 60? चलिए जी, इस पे सर्कल लगाइए, सम एग्जाम में आना ही आना है। मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुन लो। विच नंबर इज ट्वाइस एज लार्ज एज 60? जब इस तरह का सम हो ना, वो पता क्या पूछ रहे हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई, किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें? एज लार्ज एज मतलब इक्वल टू, एज लार्ज एज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है? तो हम किसी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाए? 60, ठीक है? तो कौन सा ब्लैंक बना, जरा देखो, फर्स्ट ब्लैंक। ऑलवेज चेंज द साइन, ये किस में चेंज हो जाएगा? डिवीजन में। इसका मतलब बड़े नंबर यानी 60 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 30। इज दैट क्लियर? अब आपने मेरे को बताना है क्या? देखो, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 52 ट्राई साइकिल? ट्राई का मतलब क्या होता है? ये ट्राई कोशिश करने वाला नहीं है, TRI, जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राई कलर हमारा जो तिरंगा होता है ना। ट्राई का मतलब 3 साइकिल, तो 3 साइकिल नाम है ट्राई साइकिल। तो 1 ट्राई साइकिल में 3 व्हील्स हैं, तो 2 में 2 × 3, 3 में 3 × 3, 4 × 3, इस तरह से। उसी तरह से 52 क्या हो जाएगा? 52 × 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मैं ओरली कर लेती हूँ, अगर गलत हो जाए तो मेरे को बता देना। 156 व्हील्स, मतलब 52 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 156 व्हील्स आ गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर हुज हाफ इज 14। स्टार लगाओ, ये सम भी एग्जाम में आना ही आना है, पक्की बात। ये दोनों सम आएंगे और भी बताती हूँ। फाइंड द नंबर हुज हाफ इज 14। ध्यान से सुनना, बहुत ही टिपिकल है, समझने वाला सम है। फाइंड द नंबर हुज हाफ इज 14। आपको ये तो नहीं लिखा ना व्हाट इज हाफ ऑफ 14। सोचो 14 का हाफ तो नहीं पूछा ना, पूछा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका हाफ क्या है? 14। उल्टा हो गया, तो हमने क्या करना है? 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से देखो, आंसर आ गया 28। तो अगर आप 28 का हाफ करोगे 14 ही आएगा ना। फिर से समझ लो, क्या इस सम में लिखा है फाइंड द हाफ ऑफ 14? नो ना, उल्टा लिखा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका हाफ 14 है। हमें नंबर पता होना चाहिए, वो है 28, उसका हाफ करोगे तो 14 ही आएगा ना, है ना? तो इसको ध्यान से कर लेना। और मैं बताती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट सम्स हैं। ये वाला प्राइम नंबर वाला आ सकता है, सारे प्राइम नंबर शुड बी वेल लर्नड। जैसे ये हाफ ऑफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 सम, ठीक है? ये 37 वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 45 तो पक्का ही आएगा, स्टार लगा लो, ठीक है? और मैं बताती हूँ आपको, वेट, इसमें इंपॉर्टेंट है सम, इजी वाले तो आप कर ही लोगे, नो प्रॉब्लम। ये 33 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये 34 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मैं बताती हूँ, पीछे हमने किए थे ये वाला 23 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना। हाउ मेनी पेयर्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो मैं सर्कल लगवा रही हूँ ना, इनको आप ध्यान से कर लेना। इसमें है ये नंबर 2, ठीक है? उसके बाद नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है
ये नहीं कि बाकी नहीं करने। नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। यहाँ पे मिनट की जगह 1 रुपी हो सकता है, तो हमने 100 को 4 से डिवाइड कर देना। मीटर होगा तब भी 100 को 4 से डिवाइड करना। 13 भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ये 17 इम्पोर्टेंट है, ये तो पक्का आएगा ना 19, स्टार मार्क कर लो। उसके बाद यस 21 भी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने सर्कल लगवाया ना ये अच्छी तरह से कर लेना, बाकी तो आप कर लो क्योंकि बाकी सब ईजी है, ठीक है। That's all for today children, but you have to practice hard. Maths जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं आता. Okay? Bye.